तो यार गाइज आप लोगों का हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यार जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे एक्सेस कर लो, बुकमार्क कर लो यार। तो चलो कुछ नहीं यार, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है, एस नाम से, और उसको हम लोग दे देंगे दिस इज कोड 99। अब देखो यार, स्ट्रिंग को आप लोग जो है जरूरी नहीं है डबल कोट्स में लिखो यार, आप लोग चाहो तो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। और सेम चीज़ है यार, है ना, दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेम है और इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे ही देखो मैं कंसोल डॉट लॉक करूँगा इसको, यहाँ पे दिस इज कोड 99 आ जाना चाहिए। पर देखो सिंगल कोट्स में लिखने का एक और डबल कोट्स में लिखने का एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, और वो ये है कि हम लोग स्ट्रिंग को जो है दूसरी लाइन में नहीं लिख सकते हैं। मान लो मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके लिए यार हमारे पास एक और चीज़ है, उसे बोलते हैं हम लोग बैकटिक्स। देखो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस करूँगा यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे बैकटिक्स लगा दूंगा जो कि टैब के ऊपर होते हैं, और कुछ ऐसा करूँगा तो यार देखो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो यार बहुत सही चीज़ है यार ये। इसके अलावा बैकटिक्स लगाने का एक और फ़ायदा ये भी है कि यार आप लोग इसके अंदर जो है डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो और सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। बैकटिक्स लगाने के बाद अगर आपको स्ट्रिंग में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स चाहिए तो भी आप बैकटिक्स का यूज़ कर सकते हो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग यार बात कर लेते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या है यार कि दो स्ट्रिंग को अगर हम लोगों को जोड़ना है तो हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग तो थी एस, और एक हमारे पास स्ट्रिंग है S2 मान लो, और वो कुछ ऐसी है कि यार ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रिंग है। अब मुझे जो है इसको इसके आगे जोड़ना है, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, तो उसको हम लोग प्लस का यूज़ करके कर सकते हैं। तो मान लो यार मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दूँ, मान लो आंसर नाम से, ठीक है। और अगर अब मैं इसके अंदर लिख दूँ S प्लस S2 और मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूँ, आंसर को, तो अब देखना क्या होगा। देखो दिस इज कोड 99, दिस इज यूट्यूब चैनल, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ये नहीं करना चाहिए था यार, सिर्फ ये करना चाहिए था। तो पर आप लोग समझ पा रहे हो कि ये क्या है। पर देखो यार इसमें बाद में जो है स्पेस नहीं आई है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों को इसमें स्पेस देनी है तो या तो आप पहले वाला जो भी स्ट्रिंग है उसके एंड में आप स्पेस जोड़ सकते हो, है ना, कुछ ऐसे, तो आपको इनके बीच में स्पेस मिल जाएगी, है ना। या फिर यार आप जो भी आंसर लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे हम लोग कॉन्कैट कर रहे हैं, प्लस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा के स्पेस दे के और प्लस लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाय द वे प्लस का यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्केटिनेशन के लिए, है ना। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, अरिथमेटिक नहीं हो रही है। अगर स्ट्रिंग के बीच में प्लस का यूज़ करेंगे तो वो आपस में जुड़ जाएगी, है ना। देखो जैसे ही लोड करा, देखो स्पेस आ गई, है ना, कितनी अच्छी चीज़ है यार। तो यही होती है यार स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। इसके बाद में यार बात कर लेते हैं लेंथ के बारे में। तो मान लो यार आप लोगों को स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की एक लेंथ निकालनी है ना। हमारे पास यही एक एस थी, और मान लो यार इसी की लेंथ निकालनी है मुझे, दिस इज कोड 99, किसकी क्या लेंथ थी। तो अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो हमारे पास एक लेंथ वेरिएबल होता है, तो हम उसका कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एस डॉट लेंथ। और जैसे ही यार मैं देखो रिलोड करूँगा, 17 आ गई लेंथ, ठीक है। अब गिन लेना यार एक बार, 17 सही आ नहीं है, वैसे तो सही होगी पॉज करके गिन सकते हो, पर 17 है जो कि सही है, ठीक है। तो 17 इसकी लेंथ आ गई यार। अब
इसके बाद में इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो कि होती है एस्केप कैरेक्टर्स। तो अब मैं सारे एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करूँगा, केवल एक दो के बारे में ही बात करूँगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ना। बाकी बहुत सारे होते हैं यार, पर कभी यूज़ नहीं आते। तो वो ये है कि मान लो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग थी एस, ठीक है, हम लोग इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं यार यहाँ पे, और ऊपर वाली को सारी को चलो हमारे पास ये स्ट्रिंग है। अब यार मान लो कि मुझे इसके अंदर एक स्लैश का यूज़ करना है, बैक स्लैश का, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्पेस कैरेक्टर एस्केप कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब जैसे ही देखो मैं रिलोड करूँगा ना यहाँ पे, और कंसोल लॉक करना तो भूल ही गया यार। चलो, तो जैसे रिलोड करा, जैसे दिस इज कोड 99 आ गया, ठीक है ना, पर बैक स्लैश जो है प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास। तो मान लो अगर आप लोगों को बैक स्लैश को प्रिंट करना है ना, तो आपको बैक स्लैश के आगे एक बैक स्लैश लगाना होगा, और जब आप रिलोड करोगे यहाँ पे, तब देखो बैक स्लैश आ गया, ठीक है ना। तो हमारा जो बैक स्लैश होता है वो स्केप कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब मान लो कि यार आप लोगों को, हम लोगों ने जो है नेक्स्ट लाइन में जाने, अगर मान लो हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद, तो उसके लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा होता है कॉपी कर लेता हूँ यार मैं, और अगर बैक स्लैश के बाद में एन लगा दूंगा ना, तो ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। और जैसे ही रिलोड करूंगा देखो कोड 99 जो है नीचे आ गया। हमें दूसरा कंसोल डॉट लॉग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम लोग स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश एन का यूज़ करते हैं तो वो कोड 99 या उसके बाद जो भी लिखा हुआ रहता है, इसके बाद फ़िलहाल यहाँ पे कोड 99 था, तो वो जो है एक लाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हो यार। और एक और चीज़ जो है हम लोगों ने ऊपर देखी थी कि अगर हम लोगों को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज़ करना है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, तो हम लोग जो है बैकटिक्स का यूज़ कर रहे थे, बट हम लोग जो है बैक स्लैश का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आप बैक स्लैश के आगे डबल कोट्स लगाओगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ एक बैक स्लैश और डबल कोट्स, तो यार देखो, देख रहे हो ये यहाँ पे ये कि बैक स्लैश की मदद से भी हम लोगों ने डबल कोट्स लगा दिए, ठीक है। सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, लगा के देख लेना। तो ये बात हो गई हमारे स्केप कैरेक्टर्स की। अब और भी तरह के स्केप कैरेक्टर्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो भी नेसेसरी हैं। चाहो तो पढ़ लेना यार, वेबसाइट खोल के सर्च कर सकते हो स्केप कैरेक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट, तो आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब यार देखो, हाँ, स्ट्रिंग इक्वलिटी भी हम लोगों ने देखी थी पिछले वीडियो में, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो तरह की स्ट्रिंग है, मान लो कि एक एस मान लो एक लेट ए इक्वल टू कोड 99 है ना, और एक लेट बी इक्वल टू भी कोड 99 है। तो अगर अब इन लोगों की हमको इक्वलिटी चेक करनी है तो हम लोग क्या कर सकते थे, ठीक है, डबल इक्वल टू साइन का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। जैसे ही मैं ए इक्वल टू बी करूँगा, वैसे ही यार देखना ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू करूँगा तो भी आ जाएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यू को इक्वेट करता है, तो हमारे पास वैल्यू तो दोनों की सेम थी, और ट्रिपल इक्वल टू में वो टाइप भी देखता है, तो टाइप भी हमारे दोनों वेरिएबल्स का स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में ट्रू आ गया। तो इस चीज़ से आप लोग उनकी वेरिएबल की इक्वलिटी चेक कर सकते हो। ऑलराइट, अब हमारे पास एक और चीज़ थी, और वो ये है कि हम लोग स्ट्रिंग को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। तो वो कुछ ऐसा है कि मान लो हमारे पास कुछ लेट है और स्ट्रिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं यार। और वो कुछ ऐसा है कि मैं एस इक्वल टू लिखता हूँ
न्यू स्ट्रिंग, है ना। और अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ हेलो दिस इज मी, ठीक है। और मान लो कि यार अब मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ एस को, तो देखो आ गया स्ट्रिंग हेलो दिस इज मी, ठीक है। तो इस तरह से भी यार आप लोग स्ट्रिंग को जो है बना सकते हो, ये भी एक वैलिड तरीका है यार। और ये एक दूसरा तरीका है स्ट्रिंग बनाने का, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यार स्ट्रिंग की लेंथ कैसे देखते हैं हम लोग उसके ऊपर। तो मैं ऊपर से फिर से कॉपी कर लेता हूँ यार। तो हम लोगों ने लेंथ निकालना तो सीख लिया था यार, पर मान लो कि मुझे एक इंडिविजुअल कैरेक्टर चाहिए स्ट्रिंग का, ठीक है। इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में से मुझे केवल और केवल जो भी इसके फर्स्ट नंबर पे है, पहले बार जो आ रहा है, मान लो टी है, सिर्फ वो चाहिए। तो उसको निकालने का तरीका भी हमारे पास। तो अगर मान लो आप स्ट्रिंग का नाम और उसके आगे कुछ इस तरह से इंडेक्स लिख देते हो उसका, ठीक है। मान लो कि मैं लिख देता हूँ 0, तो देखना क्या प्रिंट होगा, टी प्रिंट हो गया। तो स्ट्रिंग में कुछ इस तरह से इंडेक्सिंग होती है कि जो पहले प्लेस पे कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, फिर 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन, ऐसे करके वो आगे चलते रहते हैं। तो टी का इंडेक्स 0 है, ध्यान रखना 0 से चालू होता है, 1 से चालू नहीं होता, 0 से चालू होता है। एस ऑफ 0 टी है, एस ऑफ 1 लिखूंगा तो एच प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट करके देख लेते हैं यार, देखो एस ऑफ 1 जो है एच प्रिंट हो गया। तो काफ़ी सही चीज़ है यार। पर इसके अलावा मान लो कि हमको जो है एक इंडिविजुअल कैरेक्टर में हम लोग एक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है कैर इट। तो मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एस डॉट केयर एट और उसके अंदर अगर मैं मान लो इंडेक्स डाल देता हूँ 0, तो भी एक वैलिड सिंटेक्स है और हमारे पास टी आ जाएगा। पर मेरे हिसाब से ऊपर वाला तरीका ज़्यादा इजी है, नीचे वाले तरीका में हमको ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, पर तरीका है यार, मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद यार हम लोग जो है स्ट्रिंग की थोड़ी सी मेथड्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं यार। मान लो हम लोगों को इसको जो है स्लाइस करना है, पहले के सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही चाहिए मुझे इस स्ट्रिंग में से, और उसको मुझे दूसरी स्ट्रिंग में डालना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, क्या बनाए यार, ए बना लेते हैं, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ एस डॉट स्लाइस, और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ 0,4, ठीक है। और जैसे ही यार देखो मैं कंसोल डॉट लॉक करूँगा ए को, वैसे ही देखना क्या आएगा, देखो दिस प्रिंट हो गया, ठीक है। मतलब 0 1 2 3। अब ये ध्यान रखना इसके अंदर स्लाइस वाली मेथड के अंदर कि 0 से स्टार्ट होगा तो 0 कैरेक्टर लेगा, 1 कैरेक्टर लेगा, 2 कैरेक्टर लेगा, 3 कैरेक्टर लेगा, पर 4th कैरेक्टर नहीं लेगा। मतलब 4 जो भी आप दूसरी वाली वैल्यू डाल रहे हो उससे एक कम कैरेक्टर ही वो जो है स्लाइस होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ ना, तो भी दिस आ रहा है बट वो आगे की स्पेस ले रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं 6 डाल देता हूँ, ठीक है, तो आई आ गया, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 जो है एस पे आ रहा है, बट एस को इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आई तक इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है यार स्लाइस का मीनिंग। दूसरी मेथड होती है और वो होती है सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग को भी यूज़ करके देख लेते हैं यार। मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और ए ही बना लेते हैं यार, ए इक्वल टू एस डॉट सबस्ट्रिंग, और अगर मैं उसके ऊपर पास करता हूँ 0,4, और हम लोग देखो कंसोल डॉट लॉक करते हैं, तो देखो दिस आ गया 0 1 0 1 2 3, मतलब 4 से नीचे, ठीक है। जो कि अलग मेथड्स की बात कर लेते हैं यार हम लोग, और वो है डॉट 2 अपर लेयर और 2 अपर केस और 2 लोअर केस, अपर लेयर नहीं। तो मैं कंसोल डॉट लॉक करता हूँ
और अब अगर मैं यहाँ पे मान लो यूज़ करूँगा टू अपर केस, तो अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट टू अपर केस, ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग है ना वो अपर केस में आ जाएगी। देखो दिस इज कोड 99, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारी स्ट्रिंग जो है लोअर केस में ही है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। डॉट टू लोअर केस, देखो दिस इज टू लोअर केस आ गया, दिस इज कोड 99 लोअर केस में, बट लोअर केस में ही थी। मान लो मैं सी को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब भी देखो दिस इज कोड 99 जो है स्मॉलर केस में आया, ठीक है। तो उसको थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं यार हम लोग। और इसके बाद में भी कुछ मेथड्स होती है, और वो होती है एक होती है स्टार्ट्स विथ, कंट्रोल ये करता हूँ मैं, और एस डॉट मान लो मैंने स्टार्ट्स विथ लिख दिया, और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ दिस, तो यार अब देखना क्या होगा। देखो ट्रू लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग थी ना वो स्टार्ट हो रही थी दिस से, है ना। अब जरूरी नहीं है दिस ही डालना, वर्ड डालना, टीएच भी डालोगे ना तो भी ट्रू ही आएगा। पर मान लो मैंने इसके अलावा कुछ मान लो डाल दिया, मान लो लायन डाल दिया, ठीक है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्टार्ट्स विथ की तरह एंड्स विथ भी होती है यार। ये तो एंड्स विथ आ गया, तो क्या एंड्स विथ लॉयन है, तो उसमें भी फॉल्स आ जाएगा। तो एंड्स विथ किससे हो रही है, कोड 99 से हो रही है, तो मान लो मैं सिर्फ 99 डाल देता हूँ इसमें, तो यार ट्रू आ गया, क्योंकि ये एंड हो रही थी 99 से, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास होती है इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। मान लो मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ इंडेक्स ऑफ, और लॉयन का तो नहीं है इंडेक्स, तो लॉयन तो है ही नहीं यार हमारी पूरी स्ट्रिंग में, है ना। तो मैं रिलोड करता हूँ तो -1 आया, क्योंकि लॉयन तो कुछ है ही नहीं ना हमारी स्ट्रिंग में यार। पर जैसे ही देखो मैं अगर यहाँ पे 99 डालूंगा ना, तो जो भी 99 का इंडेक्स होगा ना वो आ जाएगा, क्योंकि 12 था इंडेक्स तो 12 आ गया, ठीक है। मान लो कि मैं टी डाल देता हूँ तो 0 आ गया, 0th इंडेक्स पे थी हमारी जो टी है वो। अब अगर मैं मान लो केवल दिस डाल देता हूँ, तो इंडेक्स ऑफ दिस क्या है, वो भी 0 है ना। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। अब उसके बाद में एक और मेथड होती है, और वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इसमें जो है सबसे पहला इंडेक्स ही मिलेगा आप लोगों को, है ना। मान लो कि इस दिस के बाद में अगर मैं एक और दिस जोड़ देता हूँ, तो 4, 5 और छठा है जो इस दिस वाले इंडेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट, बट इंडेक्स ऑफ के अंदर सिर्फ 0 आ रहा है, वो इस वाले दिस को नहीं ले रहा है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होती है लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो देखो उसके ऊपर 5 आ गया, ठीक है, मतलब 5 से चालू हो रही थी। तो और आगे चलते हैं यार हम लोग, और एक और हमारे पास मेथड होती है, और वो होती है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स का मतलब प्रीटी मच वही है जो आप लोग समझ रहे हो कि क्या वो चीज़ इंक्लूडेड है स्ट्रिंग में। देखो आ गया एस डॉट इंक्लूड्स दिस, तो ट्रू आ गया, क्योंकि दिस था उस चीज़ में, है ना, दिस था इस स्ट्रिंग में, यहाँ पे हर जगह। पर क्या PARROT पैरट है इस स्ट्रिंग में तो जैसे ही रिलोड करेंगे वैसे ही फॉल्स आ गया, मतलब यार पैरट नहीं है इस स्ट्रिंग में। तो प्रीटी मच यार समझ गए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, इंक्लूड्स के बारे में। और फिर हमारे पास एक और मेथड होती है, और वो होती है रिप्लेस। अब रिप्लेस में मान लो मैं दिस के बाद में लिख देता हूँ, क्या लिखें यार, मान लो C99 लिख देता हूँ, और जैसे ही प्रिंट करेंगे वैसे ही देखो C99 दिस इज कोड 99, तो जो हमारा दिस था ना वो जो है C99 से रिप्लेस हो गया, ठीक है। मान लो दिस नहीं करना है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि कोड 99 ही रिप्लेस हो जाए C99 से, तो देखो दिस इज C99 से कोड 99 रिप्लेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और वो है स्प्लिट मेथड, है ना। तो वो किस तरह से काम करती है यार,
तो क्या होता है ना कि हम लोगों को किसी भी कैरेक्टर के ऊपर अगर स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, ठीक है ना, वर्ड्स निकालने हैं, मान लो आपको बोल दिया कि इस वाली स्ट्रिंग में से आपको वर्ड्स निकालने हैं अलग अलग करके और एरे में डालने हैं, है ना। फिलहाल अभी हम लोगों ने एरे के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट मान लो आपको इसमें से दिस दिस इज और कोड 99 को जो है अलग अलग करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एस डॉट स्प्लिट को। और इसके अंदर फिलहाल ये जो है स्ट्रिंग है वो स्प्लिट किस पे होगी, स्पेस पे, क्योंकि हर वर्ड के बाद जो है स्पेस आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे स्पेस डालूंगा तो देखना क्या होगा, देखो दिस 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 कोड 99। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है यार, बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ आई है। अभी जो है स्पेस पे हुई है ना, इसलिए आप लोगों को वर्ड्स अलग अलग दिख रहे हैं। मान लो कि अगर मैं आई के ऊपर इसको स्प्लिट कर दूं ना, तो क्या होगा, देखो जहां जहां पे आई था ना, मतलब टी एच पे था तो टी एच अलग हो गया, फिर आई इंक्लूड नहीं हुआ, एस के बाद की स्पेस टी एच तक इंक्लूड हो गई, फिर आई था तो वो नहीं हुआ, फिर एस के बाद में स्पेस इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो प्रीटी मच समझ गए होगे, है ना। पॉज करके देख लेना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो एस डॉट स्प्लिट को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यही सारी थी यार मेथड्स स्ट्रिंग के अंदर। और एक लास्ट चीज़ और बची है और वो है स्ट्रिंग की टेम्पलेटिंग। तो स्ट्रिंग की टेम्पलेटिंग मतलब क्या यार, कि मान लो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है एनिमल नाम से, है ना, और वो कुछ ऐसी है कि दिस इज एनिमल और आगे आगे ये है ना। अब इसके आगे जो भी एनिमल है वो आ जाए, है ना। मान लो कि यहाँ पे एक नेम है, नेम, और उस एनिमल का नाम है, मान लो क्या नाम डालेगा उस एनिमल का, मान लो यार माउस डाल देते हैं, है ना। अब अगर मुझे इस एनिमल के आगे इस माउस को डालना है तो मैं या तो कॉन्केटिनेशन कर सकता हूँ स्ट्रिंग का, नेम प्लस और एनिमल कर सकता हूँ। ये यहाँ पे नेम पे कुछ बता रहा है यार, तो नेम नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, नेम वन यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग नेम वन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही रिलोड करा, जैसे ही नेम वन पहले लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, और प्लस इसके बीच में लगाएंगे। तो देखो कहने का मतलब ये कि माउस यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट अब देखो मान लो कि आपकी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इज गुड एनिमल, ठीक है। मान लो लास्ट में लगाना था तो हम लोगों ने कॉन्कैट कर लिया यार, पर मान लो कि हमको बीच में लगाना है यहाँ पे कि दिस इज एनिमल माउस इज गुड एनिमल, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट ये बात समझो कि ये माउस मुझे बीच में चाहिए। तो उसके लिए हमें एक लॉन्ग प्रोसेस करनी पड़ेगी यार। पहले तो हम लोगों को या क्या बोलते हैं, स्लाइस करना पड़ेगा, कितने से इतने कैरेक्टर तक यार तुम स्लाइस कर दो, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने स्लाइस मेथड देखी थी उससे, और उसके बाद की जितनी भी लाइन है उसको दूसरी स्ट्रिंग में डालो, ठीक है ना। फिर पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ये माउस को ऐड कर सकते हैं और फिर वापस से हम लोग इसको जो है पीछे से ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी यार ये, बट जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग की मदद से हम लोग काफ़ी इजीली इसको कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको ऊपर वालों को सबको यार कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग यार, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग एनिमल लिखने के बाद बैक टिक्स लगाएंगे, और ध्यान रखना बैक टिक्स ही लगाना, डबल कोट्स लगाओगे तो काम नहीं करेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, ठीक है। और जैसे ही कॉपी करा और मान लो कि यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ और इसके बाद करली ब्रेसेस लगाता हूँ, और उसके अंदर मान लो अगर मैं नेम वन पास कर दूंगा तो ये नेम वन ऐसा कैसा यहाँ पे छप जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोगों को करना होगा कंसोल डॉट लॉग एनिमल, और यार जैसे ही देखो मैं रिलोड करता हूँ, देखो दिस इज एनिमल माउस इज ए गुड एनिमल, ठीक है। ये जो है हमारे पास प्रिंट हो गया।
अब जावास्क्रिप्ट फॉरगिविंग लैंग्वेज थी, इसलिए हम लोगों ने जो है वेरिएबल की नेमिंग गलत लिख दी थी, तो भी चल गया यार, पर ऐसी गलती आप मत करना। तो दिस इज़ गुड एनिमल, माउस इज़ गुड एनिमल। तो यही है यार जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब हम लोग डॉम का यूज़ करेंगे तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है यार। HTML की क्वेरीज वगैरह को जब हम लोग हैंडल करेंगे आगे चल के, तब इस टेम्पलेटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ यार, बैकटिक्स का यूज़ करना। डबल कोट्स लगा दोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा $नेम। देखो, समझ रहे हो? अगर इस चीज़ की जगह name1 का वेरिएबल चाहिए आपको, तो बैकटिक्स ही यूज़ करना। ये बैकटिक्स की खासियत होती है। सिर्फ बैकटिक्स की खासियत ये नहीं होती कि उसके अंदर हम लोग डबल कोट्स लगा सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, ये भी होती है कि उसके अंदर हम लोग ऐसी चीज़ कर सकते हैं। मच यार, स्ट्रिंग इतनी ही थी हमारे पास, ठीक है। और बाकी यार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार।